आकाश इंस्टीट्यूट के एमडी और सीईओ दीपक मेहरोत्रा मेरे साथ में हैं। सर, जिस तरह से फिटजी के कई सेंटर्स शहर दर शहर बंद होते चले गए, कई बार ये खबर भी आई कि फिटजी ने अपने कुछ पेरेंट्स से कहा कि आप अपने बच्चों को आकाश में भेज दें, हम उन्हें वहाँ पर पढ़ा रहे हैं। क्या आकाश इस बात को कंफर्म करता है कि फिटजी के जो बच्चे हैं वहाँ जाकर पढ़ सकते हैं? पहली चीज़, आकाश की फैसिलिटीज़ हिंदुस्तान के हर बच्चे के लिए अवेलेबल हैं। ये दुख की बात है कि कोई एक सेंटर में कहीं पर भी पेरेंट्स को इनकन्वीनियंस फेस हो रही है। कहीं भी बच्चा अच्छी तैयारी करना चाहता है, वो आकाश के सेंटर में वेलकम है। वो अभी अपने करंट इंस्टीट्यूट से सेटिस्फाइड है नहीं है, हमारे पास हर बच्चा जो बेहतर अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहता है, वील वेलकम दैट चाइल्ड। फिटजी के कुछ टीचर्स की और स्टाफ की तरफ से कहा गया कि आप बच्चे आकाश में भेज दीजिए, आप वेलकम कर रहे हैं उनके बच्चों को भी, लेकिन हम हर बच्चे क्या को किसी कॉस्ट पर, या फिर जो फिटजी के बच्चे हैं उनको आप बिना किसी कॉस्ट के आप उनका कोर्स पूरा कराएंगे? ऐसा कैसे हो पाएगा? ये कंफ्यूजन है। हम केवल एक चीज़ कह रहे हैं, काफ़ी बच्चे हैं। देखिए, इस पूरे प्रकरण के अंदर काफ़ी जगह पेरेंट्स इस समय बहुत ज़्यादा फीस दे चुके हैं और परेशानी में हैं। ऐसे में कहीं हम लोगों ने, हमारे पास रिक्वेस्ट है कि सर आप डिस्काउंट दीजिए, बड़ा ज़्यादा स्कॉलरशिप दीजिए बच्चे को, मेरे को कोर्स कहीं कंप्लीट करना है। इस तरह की हम लोगों ने बहुत से शहरों में ये हेल्प अपने पेरेंट्स, यहाँ ही इन्हीं पेरेंट्स को ही नहीं और पेरेंट्स को भी, अभी ये बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट हमारे पास आ रही हैं कि हमारे सेंटर बंद हो गया है, टीचर कहीं और चला गया है, आधे टीचर आपके यहाँ आ गए हैं, क्या वो आपके यहाँ कंटिन्यू कर सकते हैं? तो ऐसी परिस्थिति के अंदर शहर दर शहर हम लोग जो संभव हो पाता है, हम कहीं पर भी दूसरा फिटजी नहीं बनना चाहते हैं। सर, थोड़ा सा अंतर है मेरे सवाल और आपके जवाब में। मैं कह रहा हूँ कि क्या फिटजी के एडमिनिस्ट्रेशन और आप लोग के बीच में कोई बातचीत हुई है, या फिर पेरेंट्स आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं उस बेसिस पर? पेरेंट्स का है, हमारी कोई तालमेल जिससे आपका कोई कोलैबोरेशन नहीं हो? जी नहीं। अच्छा सर, पिछले कुछ महीनों से या 6 महीने या 5 महीनों से फिटजी से कितने टीचर्स ने आकाश ज्वाइन किया है? हमने इस इन्विक्टस प्रोग्राम में करीब 350 लोगों को हायर करना है। इसके अंदर से गिनती मेरे पास अभी पूरी ऐसी नहीं होगी। मेरे पास, हम लोगों ने जब इन्विक्टस का 3.5 महीने पहले ऐड डाला था लिंक्डइन के ऊपर, हमारे पास करीब 650 एप्लीकेशंस कोटा से, जिस संस्था का आपने नाम लिया वहाँ से, और भी बहुत जगह से हमारे पास टीचर्स की आई हैं। और इसको हम लोगों ने जहाँ जैसे जिन शहरों में हम लॉन्च करने जा रहे हैं, उन शहरों में हमने रिक्रूट किया है। और उसके अंदर शायद 100-120 टीचर्स एक पर्टिकुलर संस्था से हैं, 30 एक किसी और से हैं, 12-16 और जगह से हैं। हमारे पास अभी जो 500 टीचर का बैंक हम बना रहे हैं, इसमें से 130 से 160 खुद आकाश के टीचर्स हैं, बाकी टीचर्स हम लोग चूँकि एक्सपेंशन कर रहे हैं और हर जगह से आ रहे हैं। फिटजी से भी इसमें टीचर्स आए हैं? हाँ, बिल्कुल आए हैं। पिछले 3 महीने में, मतलब मोटा आंकड़ा कितने आए होंगे ये लगभग? भाई पिछले 2-2.5 साल से चल रहा है, यह नया नहीं है ये। और हर सेंटर में जहाँ जिसको बेहतर अपॉर्चुनिटी मिलती है, वो वहाँ जाने का प्रयास करता है। वो ठीक बात है, उनका अधिकार भी है। लेकिन फिटजी ने अपने स्टेटमेंट में एक बात कही कि कॉन्स्पिरेसी के तहत उनके साथ ऐसा हुआ। एक इंजीनियरिंग का टॉप इंस्टीट्यूट का बंद होना, आपका एक इंजीनियरिंग के लिए एक पर्टिकुलर प्रोग्राम लॉन्च करना, क्या लोग इन दोनों बातों को रिलेट नहीं करेंगे? यदि कहीं टीचर्स का जाना आपके यहाँ, एक मिनट, पिछले 1.25 साल से यदि आप लोग मीडिया फॉलो कर रहे हैं, आप ही लोग कैरी कर रहे हैं। इलाहाबाद में पिछले 8 महीने पहले क्या हुआ है? इलाहाबाद हाईकोर्ट का जजमेंट आपके सामने है, राइट? नागपुर में क्या हुआ है? इंदौर में क्या हुआ है? भोपाल में क्या हुआ है? यदि टीचर डिससेटिस्फाइड है और अपने लिए बेहतर अपॉर्चुनिटी ढूंढना चाह रहा है, और फरवरी और जनवरी के आखिर से मार्च के विंडो पूरी कोचिंग इंडस्ट्री में ऐसी मानी जाती है कि मैंने कोर्स पूरा कर दिया है, अब मैं अगले साल कहीं और जा रहा हूँ। ये हमारे भी टीचर्स इस पूरे दौरान के अंदर 250 से ज़्यादा टीचर्स कॉन्ट्रैक्ट से फ्री होते हैं, वो जाते हैं। ये पूरी कोचिंग इंडस्ट्री के अंदर जनवरी के आखिर से लेके मार्च की विंडो होती है, जो हमारा माना जाता है कि आप कोर्स कंप्लीट करिए, उसके बाद आप जाना चाहते हैं तो आ जाइए। ऐसे में ये टैलेंट इधर से मूवमेंट हर साल होता है। यदि आप अपनी करंट ऑर्गेनाइजेशन से डिससेटिस्फाइड हैं तो शायद वहाँ पे ये ज़्यादा होगा। सर, एक आखिरी सवाल है।
अब क्योंकि इतना बड़ा इंस्टीट्यूट ऑलमोस्ट बंद होने के कगार पे है, थोड़ा सा डिस्ट्रेस्ड पेरेंट्स के अंदर आएगा, आपको भी वो शायद झेलना पड़ेगा क्योंकि आप भी एज इंस्टीट्यूट आप खड़े हुए हैं। तो एज आप पेरेंट्स को क्या कहना चाहेंगे कि भाई ठीक है जो हुआ सो हुआ, लेकिन सब ऐसे नहीं है, या फिर फिटजी के साथ ऐसा क्या हुआ कि उनको शट डाउन करना पड़ रहा है? मेरे से तो आप लोग क्या नहीं होने वाला? पहली चीज़, मैं किसी और पे कमेंट नहीं करूँगा। एक विश्वास है, 36 साल से एक स्टेबल ऑर्गेनाइजेशन है, एक प्रोसेस से चलता है, एक सिस्टम से चलता है, मात्र टीचर के नाम पर नहीं चलता है। हम 316 सेंटर पे एक कंसिस्टेंट क्वालिटी डिलीवर करते हैं। जो चीज़ दिल्ली के पेरेंट को मिलती है वो जोरहाट के टीचर को हम वो पेरेंट को वहाँ देने का प्रयास करते हैं, कंसिस्टेंटली करते हैं। कहीं पर भी हमारी आज तक की हिस्ट्री नेगेटिव नहीं है कि हमने बच्चे को मझधार में छोड़ के हम चले गए। यदि सेंटर बंद भी करते हैं तो 2 साल पहले नोटिस देते हैं कि भाई अब एडमिशन बंद कर दीजिए, हम आगे 2 साल बाद यहाँ नहीं चलाएंगे। तो एक गुड प्रैक्टिसेस होती हैं जिस पे विश्वास बनता है, और हमारा मानना है कि हमने जो विश्वास 36 साल से काम करते हुए जीता है, वो विश्वास को हमने आज भी हम वो कर रहे हैं, जिससे कि पेरेंट्स वो हमारे साथ उस विश्वास के साथ उसका बरकरार रहे और मजबूत हो। अपवाद हैं जो और चीज़ें बाहर इंडस्ट्री में आपको देखने को मिल रही हैं, ये रूल नहीं है। आकाश के साथ ऐसा कोई भी जो अपवाद वाली परिस्थिति है पेरेंट की, हमारे साथ महसूस नहीं होगी। मुझे पूरी सहानुभूति है ऐसे पेरेंट के साथ, और आइए मिलिए हमारे सेंटर में किसी से भी, और जो भरसक हमारे लोगों से हो पाएगा हम आपकी मदद करने का पूरा प्रयास करेंगे। थैंक यू सो मच सर। तो फिलहाल बड़ी बात यही कि फिटजी के तमाम जो स्टाफ हैं जो दावा कर रहे थे, या फिर पेरेंट्स जो बात बता रहे थे कि उनको ऑफ़र किया गया है कि आप अपने बच्चों को फिटजी से निकाल कर आकाश में ला सकते हैं, तो इस दावे को कम से कम जो आकाश इंस्टीट्यूट है वो खंडन कर रहा है। वो कह रहा है कि फिटजी के साथ कोई कोलैबोरेशन नहीं हुआ है। पेरेंट्स की रिक्वेस्ट पर हम फीस में थोड़ी बहुत कमी ज़रूर कर रहे हैं, लेकिन वो पेरेंट्स के रिक्वेस्ट पर है। फिटजी के साथ कोई समझौता किसी तरह का नहीं हुआ है। कैमरामैन शैलेंद्र के साथ मनीष चौरसिया, दिल्ली आज तक।